ये कहानी है एक एमी नाम की लड़की की जो कि अपनी गरीबी के कारण प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। और प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद जो जो उसके साथ होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि एमी एक शॉप पे जाती है। वहाँ से वो कुछ किताबें खरीदना चाहती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण वो किताबें नहीं खरीद पाती। तो वो वहाँ से चली जाती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो कि जुआ खेल रहे होते हैं। वो उन लड़कों के पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है, तो वो लड़के मना कर देते हैं। और फिर एमी अपने कपड़े उतारने लगती है और वो लड़के उसको पैसे दे देते हैं और वो पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। और अब एमी को जो पैसे मिले हुए थे उनसे वो सोचती है कि फैशन शो में जाया जाए और वो एक मॉडल बनना चाहती है। तो वो नए कपड़े और कुछ सैंडल खरीद के फैशन शो में चली जाती है। और जैसे ही वो रैंप वॉक पे जाती है तो उसकी सैंडल टूट जाती है, क्योंकि उसकी सैंडल बहुत ही सस्ती होने के कारण ऐसा होता है। तो इस चीज़ से एमी को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से आ जाती है। एमी वॉशरूम में जाके रोने लग जाती है और बहुत ही पछताने लगती है। तो वहीं एक आदमी आता है, उसका नाम दिमित्री होता है। दिमित्री उसे रिलैक्स कराना चाहता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ खाना खाने चलो। तो वो उसे एक होटल में लेके जाता है और वहाँ पे वो खाना खाते रहते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि उस फैशन शो में पहले जीत चुकी थी। तो वो लड़की एमी को बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना हो तो कर सकती हो, उन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और वो अपना कार्ड एमी को देती है और वहाँ से हंस के चली जाती है। थोड़ी ही देर में दिमित्री एमी से बोलता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए तो मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। तो एमित्री भी अपने सपने पूरे करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए मान जाती है और फिर वो दिमित्री के साथ होटल में जाने लगती है। लेकिन तभी एमी की माँ वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से पकड़ के ले जाने लगती है। और फिर वो एक बस में जा रहे होते हैं तो एमी की माँ सो जाती है। तो एमी अपनी माँ को एक नोट लिख के चली जाती है कि मैं अपने सपने पूरे करने के लिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अब एमी वहाँ से निकलने के बाद प्रियंका के पास फ़ोन करती है और वो वहाँ उनसे मिलने चली जाती है। और प्रियंका और उसकी माँ भी प्रोस्टिट्यूट होती है, तो वो एमी से भी वही काम कराना चाहती है। तो वो एमी को एक होटल में ले जाती है और एक क्लाइंट के पास पहुंच जाती है। और होटल के रूम में जाने के बाद एमी देखती है कि वो आदमी वही था जो उसे खाना खिला रहा था, मतलब वो आदमी दिमित्री था। और दिमित्री फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और बाद में फिर एमी को भी इन कामों में मज़ा आने लग जाता है। अब अमिंत्री भी इन कामों को एंजॉय करने लग गई थी और अब वो एक सर्टिफाइड एस्कॉर्ट बन चुकी थी और बहुत सारे पैसे कमाने लग गई थी। अब एमी, प्रियंका और उसकी माँ एक होटल पे डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ एक योट पे जा रही होती है। तो एमी प्रियंका की माँ को बोलती है कि मुझे भी उस योट पे जाना है। तो प्रियंका की माँ बोलती है कि इसमें अभी टाइम है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट है। फिर वहाँ पे उन लड़कियों के साथ एक आदमी दिखाई देता है, उसका नाम सैम होता है। तो एमी प्रियंका की माँ को बोलती है कि हमें इस आदमी को पटाना होगा, तभी हम उस लेवल की प्रोस्टिट्यूट बन सकते हैं। फिर वो सब सैम से मिलने होटल में जाते हैं। अब वो उस होटल में जाके जुआ खेलने लगते हैं सैम के साथ और एमी सारे पैसे हार जाती है। फिर एमी सैम को बोलती है अगर तुम मेरे साथ एक बाजी और खेलोगे और मैं अगर हार गई तो प्रियंका तुम्हारे साथ सो जाएगी। तो फिर वो एक बाजी और खेलता है और एमी सच में हार जाती है। अब प्रियंका सैम के साथ होटल के रूम में चली जाती है। अब एमी भी दिमित्री के साथ अलग रूम में चली जाती है और इस बार जब वो इंटीमेट होते हैं तो दिमित्री एमी की वीडियो बना लेता है। फिर थोड़ी ही देर बाद प्रियंका आती है और बहुत खुश होती है। दरअसल ये सारी इन्हीं की चाल थी ताकि वो सैम से मिल सके और डील कर सके। अब एमी और प्रियंका की माँ होटल से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सैम आ जाता है और सैम उन लोगों को बोलता है मैं बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ और मुझे उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां चाहिए, क्या तुम मेरा काम करोगी? तो फिर ये सारे हाँ भर लेते हैं और फिर सब ये लड़कियां ढूंढने लग जाते हैं और अलग अलग लड़कियों से मिलने लगते हैं। फिर अगले ही सीन में दिखाया गया है कि एमी को उसकी माँ मिलने आती है और वो एमी को बहुत बुरा भला कहती है और बोलती है कि ये काम छोड़ दे, लेकिन एमी नहीं मानती। तो उसकी माँ कुछ पैसे उसके मुंह पे मार के और वहाँ से चली जाती है। अब एमी सभी लड़कियों को लेके सैम से मिलने एक होटल में जाती है और होटल में जाने के बाद सैम सभी को बताता है कि हमारे 2 रूल है कि ना ही तो कोई स्मोकिंग करेगा और ना ही कोई लड़की किसी भी क्लाइंट को सेक्स के लिए अप्रोच करेगी। और ये सारी बातें सुन के सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और एमी और क्रेमिला एक अलग रूम में रहते हैं। क्रेमिला एक नई लड़की होती है जो एमी के साथ आई हुई होती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी लड़कियों को
पार्टी में ले जाया जाता है और वहाँ पे एक सेंटिनो नाम का आदमी होता है, वही पार्टी का होस्ट होता है। वहाँ पे सेंटिनो क्रेमिना को पसंद कर लेता है और वो उसको अपने रूम में लेके जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर क्रेमिना वहाँ से आके एमी को बताती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और वो बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में दोबारा पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और वहाँ पे इस बार सेंटिनो दूसरी लड़की को ले जाता है। ये देख के क्रेमिला बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और अपने रूम में आके रोने लगती है और वहाँ पे फिर दूसरी लड़कियाँ भी आती है और वो सेंटिनो के साथ बिताए हुए टाइम के बारे में बात करती हैं और वो सारी लड़कियाँ बहुत खुश होती है और ये सुन के क्रेमिलो बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है। अब मूवी में आगे एमी सेंटिनो से मिलती है। सेंटिनो अपने भाइयों से भी उसको मिलवाता है और एक गिफ्ट भी देता है और वो एमी को बोलता है कि मुझे 50 लड़कियां और चाहिए। तो एमी हाँ भर लेती है और फिर वो लड़कियों को सर्च करने लग जाती है। सर्च करते करते एक गैलरी में जाती है। वहाँ पे एक लड़का पेंटिंग्स बेच रहा होता है और उन पेंटिंग को बेच के वो गरीब लड़कियों की मदद करता है। तो वो उस लड़के से मिलती है और वो उसके काम को देख के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। उस लड़के का नाम पर्टर होता है। पर्टर एमी को अपनी फैमिली से भी मिलवाता है और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी होती है और पैसे वाली होती है। फिर आगे मूवी में दिखाया गया है कि कैमिला का बॉयफ्रेंड एक क्लब में जाता है। वहाँ पे कैमिला भी होती है और वो कैमिला से बोलता है कि चलो यहाँ से चलो, ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन कैमिला उसको मना कर देती है और वो लड़का बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात को एमी प्रियंका से मिलती है। प्रियंका को एमी बताती है कि पर्टर तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहता। इस बात से एमी का और प्रियंका का झगड़ा होता है और वो उसको अपने घर से निकाल देती है। फिर एमी क्रेमिला के साथ अपने नए फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम बर्टर होता है और वो उसके घर चली जाती है। बर्टर और एमी आपस में प्यार करते थे और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और फिर एमी लैपटॉप पे लड़कियों को सर्च करने लगती है और वो 50 लड़कियों को सर्च कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एमी उन सभी लड़कियों को लेके एक प्लेन से दुबई जा रही होती है। एमी सभी लड़कियों को सैम से मिलवाती है और सैम सभी लड़कियों को सिलेक्ट कर लेता है और सैम के हाव भाव से देख के ये लग रहा था कि सैम भी एमी से प्यार करने लगा था। सैम सभी लड़कियों को मिस्टर एक्स से मिलवाता है। मिस्टर एक्स को क्रेमिला बहुत पसंद आती है और वो उसे इनाम में बहुत सारे पैसे देता है और इससे क्रेमिला बहुत खुश हो जाती है। और मूवी में आगे सैम और एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एमी का बॉयफ्रेंड बर्टर आ जाता है और बर्टर एमी को किस करने लगता है। ये देख के सैम को अच्छा नहीं लगता। फिर सैम एमी को बोलता है कि मुझे कुछ लड़कियाँ चाहिए रात को पार्टी के लिए और एमी सारी लड़कियों को लेकर रात को पार्टी में चली जाती है। तभी सैम एमी से लड़ने लग जाता है और वो बोलता है कि स्मोक करना मना है, लेकिन यहाँ पे कुछ लड़कियों ने स्मोक की हुई है और वो आपस में लड़ने लग जाता है। फिर सारी लड़कियाँ अपने होटल रूम में आती है तो वहाँ आके देखते हैं कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका है और तभी वहाँ पे पुलिस की रेड भी पड़ जाती है। फिर ये सारी लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती है। सैम सभी लड़कियों को सेफली वहाँ से निकाल देता है। एमी और क्रेमिला आपस में बातें कर रहे होते कि हमें जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। तो क्रेमिला एक क्लाइंट को पकड़ती है और उससे मिलने होटल में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एक क्रूज पे पार्टी चल रही होती है। पार्टी में बहीर नाम का एक लड़का होता है, वो बहुत पैसे वाला होता है। वो एमी के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के सैम को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहाँ पे बहीर का भाई आ जाता है और वो मना करता है कि हम ऐसे फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं मानता। तो तभी एमी एक बोतल उठाती है और उसके सर पे दे मारती है। बहीर को बोतल मारने के बाद बहीर का भाई बोलता है कि तुमने ये सही किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्ल्स से ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाया जाता। सैम फिर एमी को वहाँ से ले जाता है और एक सेफ रूम में बैठा देता है। एम और सैमी उस रूम में बहुत ही अच्छे अंदाज से रोमांस करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद सैम वहाँ से चला जाता है। लेकिन एमी वहाँ देखती है कि जो हमारी चोरी हुई थी वो कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो समझ जाती है कि सैम ने ही ऐसा कराया था, यानी कि जो सामान होटल से चोरी हुआ था वो सैम ने ही चुराया था। अब दूसरी ओर क्रेमिला को दिखाया गया है। वो होटल रूम से बाहर आ रही होती है और वो सोचती रहती है कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और क्या से क्या हो गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोगों ने उसके साथ फोर्सफुली सेक्स किया होता है, जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी से इतनी निराश हो जाती है कि वो क्रूज़ पे आती है और वहाँ से पानी में छलांग मार देती है और वो पानी में डूब के मर जाती है। अब आगे एमी बर्टर से मिलती है और बर्टर एमी को प्रपोज कर देता है और बर्टर एमी को प्रपोज कर देता है और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं।
फिर एमी भी बर्टर को हाँ बोल देती है और फिर वो शादी कर लेते हैं और एमी बर्टर के साथ रहने लग जाती है। कुछ ही टाइम बाद एमी एक बेटी को भी जन्म देती है और उसका खुशहाल परिवार रहता है। एक दिन एमी से मिलने एमी के घर सैम आता है। वो घोड़ों का एक व्यापारी बन के आता है। वो एमी को बोलता है कि दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की ज़रूरत है, क्या तुम करोगी ये काम? तो एमी उसको मना कर देती है और इस बात से सैम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन एमी से मिलने प्रियंका भी आई हुई होती है। वो बोलती है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ पे हमें चलना पड़ेगा। तो एमी मना कर देती है और फिर अपने घर आ जाती है। घर आके देखती है कि टीवी पे उसकी एक ब्लू फिल्म चल रही होती है। दरअसल एक बार वो होटल में गई थी और वहाँ पे एक उसकी ब्लू फिल्म बना ली थी। तो ये देख के उसका ससुर एमी को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता है और उसका हस्बैंड भी कुछ नहीं कर पाता। अब एमी भी वहाँ से निकल जाती है और एमी प्रियंका के पास चली जाती है और प्रियंका उसको दुबई पार्टी में ले जाती है। पार्टी में जाने के बाद एमी को बहीर मिलता है। बहीर अब दुबई का राजा बन गया होता है। उसने अपने बड़े भाई को मार दिया होता है और वो वहाँ का किंग बन गया होता है। और वो एमी को बताता है कि अब मेरा रूल चलता है और अब हमारा जो मन करता है अब वो करते हैं। और एमी वहाँ पे देखती है कि लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करा जाता है और उनकी नामंजूरी से भी सारे काम कराए जाते हैं। अब एमी वहाँ से चुपके से भाग जाती है, लेकिन बहीर उसका पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है और फिर दोबारा होटल ले आता है। और होटल में लाने के बाद उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है जो वो सोच भी नहीं सकती थी। और सैम को भी बोला जाता है कि वो भी करे और सैम भी उसके साथ करता है। ये सारे काम करने के बाद एमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो रोने लगती है। आगे फिर एक दिन एमी अपनी बेटी से मिलने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एमी को पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस उसे क्रेमिला ने जो सुसाइड की थी उसके जुर्म में पकड़ लेती है और ये सारे सबूत क्रेमिला के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को दे दिए होते हैं और पुलिस उसे पकड़ ले जाती है और उसे कुछ साल की सज़ा भी हो जाती है। और जेल में उसकी माँ उससे मिलने आती है और वो अपनी बेटी का साथ देती है। फिर कुछ सालों बाद एमी जेल से छूट के बाहर आ जाती है और वो अपनी माँ की तरह ही एक बुक स्टॉल पे काम करने लग जाती है। और फिर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है उससे बुक लेने के लिए, लेकिन उस लड़की के पास कुछ पैसे कम होते हैं। तो एमी उसे कम पैसे में भी बुक देती है और सोचती है कि यही सब मेरे साथ हुआ था और मैं और किसी के साथ ये नहीं होने दूंगी। और यहीं पे अपनी कहानी ख़त्म हो जाती है।